हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ARM टेम्पलेट और एज्योर बाइसेप के बारे में, जो कि आप लोग बेसिक आइडिया होगा। ये बहुत जो ARM टेम्पलेट और एज्योर बाइसेप हैं, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के रूप में यूज होते हैं एज्योर में। तो आज मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे हम लोग विदाउट एज्योर बाइसेप का कोड किए हुए एज्योर बाइसेप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एज्योर पोर्टल में जाना होगा। सपोज आपको जो भी रिसोर्स बनानी है, आपको अगर स्टोरेज अकाउंट बनाना है, लोड बैलेंसर्स बनाना है, वर्चुअल मशीन बनाना है, डेटाबेस बनाना है, या कोई भी एज्योर का रिसोर्स है, उसको सिंपली आप यहाँ से जा कर के क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट रिसोर्स पे जाके क्रिएट कर लेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो उसका हमें ARM टेम्पलेट मिल जाएगा। जैसे मेरे पास ये, अगर मैं स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ तो मेरा एक स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे जा करके आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चाहिए आपको, जैसे अकाउंट काइंड अगर आपको V1 क्रिएट करना है तो V1 करिए। रेप्लिकेशन अगर आपको ZRS करना है या LRS करना है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको प्रीमियम रखना है। तो जैसा आप क्रिएट करेंगे मैनुअली वैसा क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे करेंगे तो ये क्या करेगा, मेरे एक ARM टेम्पलेट जनरेट करेगा। उस ARM टेम्पलेट को अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ARM टेम्पलेट से डिप्लॉयमेंट करती है, इंफ्रा क्रिएट करती है, तो आप उसको डायरेक्टली एज्योर पाइपलाइन से या आपके लोकल से, या जैसे भी जेनकिंस पाइपलाइन हो सकता है, एज्योर डेवऑप्स का पाइपलाइन हो सकता है, उससे आप क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली ARM टेम्पलेट को कॉल करके। अगर आपकी कंपनी या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट जो आपका है, अगर उन लोग बाइसेप यूज करते हैं तो आप इसको बाइसेप में भी चेंज कर सकते हैं। वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा ARM टेम्पलेट जनरेट हो गया। इसमें आप देख रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद इसमें अगर ब्लॉब है तो ब्लॉब इसके चाइल्ड रिसोर्सेस हैं। फाइल शेयर भी क्रिएट किया हुआ है, क्यू भी क्रिएट किया हुआ है और टेबल भी क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं फाइल शेयर में शेयर्स भी क्रिएट किए हुए हैं। तो इसके सारे पेरेंट और चाइल्ड रिसोर्सेस क्रिएट किए हुए हैं स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड। इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। अगर आपको बाइसेप की कोडिंग नहीं भी आती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैक जाएंगे, जो हमारा डाउनलोडेड है, देख सकते हैं कि ये वाला हमारा फाइल डाउनलोड किया हुआ है। जो पहले से है सबको डिलीट कर देते हैं। इसको हम लोग कर लेंगे, अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद यहाँ पे देखते हैं दो फाइल डाउनलोड हुआ है। एक जो ARM टेम्पलेट का टेम्पलेट फाइल है वो डाउनलोड हुआ है और इसका पैरामीटर फाइल भी यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। अगर हम डाउनलोड्स में जाएं इस फोल्डर में, तो यहाँ देखिए, यहाँ का इसका पैरामीटर फाइल भी डाउनलोड हुआ है। स्टोरेज अकाउंट का नेम पैरामीटर से जा रहा है और टेम्पलेट भी यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड हुआ है। ये हमारा ARM टेम्पलेट। अगर आप इस टेम्पलेट को डायरेक्टली डिप्लॉय करें तो भी ये काम करेगा, बट हम लोग को इसको बाइसेप में चेंज करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपको VS कोड से भी हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ एक्सटेंशंस में जाना होगा, यहाँ पे बाइसेप सर्च करना होगा और ये जो बाइसेप का एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ template.json में जा करके, अगर आप इसको इस पेज में जा करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिकम्पाइल टू इनटू बाइसेप। इस पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल को ये बाइसेप में डिकम्पाइल कर देगा। ओके, एक और इसका तरीका है ये बाइसेप में कन्वर्ट करने का। हम यहाँ इससे पहले हमारा एज्योर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाइसेप का जो CLI है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाइसेप CLI को इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले एज्योर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप एज्योर CLI डायरेक्टली आप गूगल में सर्च करके इंस्टॉल, अगर बाइसेप भी करते हैं इंस्टॉल बाइसेप,
ये इंस्टॉल बाइसेप टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे जाइए, इसका आपको यहाँ से एज्योर CLI इंस्टॉल करने का आपको फाइल मिलेगा। ये इंस्टॉल एज्योर CLI ऑन विंडो, इसको डाउनलोड करके आप जब एज्योर CLI को इंस्टॉल करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, उसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग करेंगे एजेड। इसे चेक करेंगे कि हमारा एज्योर CLI इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर ये कमांड सक्सेसफुल होता है मतलब इंस्टॉल हुआ है। इसके बाद हम लोग ये बाइसेप भी एज्योर CLI में इनबिल्ट आता है। अगर आप एज्योर CLI इंस्टॉल किए हो तो बाइसेप भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर इनकेस नहीं हुआ तो उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे एजेड बाइसेप वर्जन। इससे हमारा बाइसेप का वर्जन पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि बाइसेप का जो CLI है वो इंस्टॉल है कि नहीं। अगर ये CLI इंस्टॉल नहीं है तो हम लोग उसके लिए कमांड चलाएंगे एजेड बाइसेप इंस्टॉल। वो कमांड चलने के बाद ये देख सकते हैं मेरे में इंस्टॉल है। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप सिंपली एजेड बाइसेप इंस्टॉल कमांड चलाइए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग जो हमारा टेम्पलेट फाइल है, सपोज आप इस फोल्डर में जाते हैं, देख सकते हैं ये मेरा टेम्पलेट फाइल है। तो इस फोल्डर में हम लोग जाएंगे CMD से, इसके लिए CD इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कमांड करेंगे एजेड बाइसेप डिकम्पाइल और यहाँ फाइल का हम लोग पाथ दे देंगे। तो हमारा फाइल है template.json। हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। ये हमारा फाइल है template.json। हमने आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको बाइसेप को कन्वर्ट रिकम्पाइल किया था जो VS कोड से। तो हमारा ये यहाँ पे डिकम्पाइल किया हुआ जो फाइल है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, बाइसेप का फाइल है। अगर हम लोग इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे बाइसेप ये दिख जाएगा। देखिए बाइसेप टेम्पलेट डॉट बाइसेप में कन्वर्ट हो गया। बाइसेप का एक्सटेंशन डॉट बाइसेप होता है लास्ट में। देख सकते हैं सारे रिसोर्सेस जो हमारे थे उसमें स्टोरेज अकाउंट था। ये यहाँ पे क्या है, ब्लॉब सर्विस है, ये फाइल सर्विस क्रिएट हो गया है, क्यू हो गया है, टेबल हो गया है और फाइल सर्विस में एक हमारा शेयर हो गया है। सारे क्रिएट हो गया है। इस टेम्पलेट को आप डायरेक्टली इस टेम्पलेट और इसका जो parameters.json फाइल है इससे आप डिप्लॉय कर सकते हैं एज्योर में। आपका इस चारों रिसोर्सेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये हमारा जो पहला ऑप्शन था उससे हमने क्रिएट किया बाइसेप। इसको अब डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो हम लोग CMD में कमांड चला रहे थे इसको हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के थोड़ा देर बाद देखते हैं, टाइम लेता है लगभग कुछ सेकेंड्स और देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट एक्सपोर्ट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे template.बाइसेप एक फाइल एक्सपोर्ट हो गया है। इसको अगर हम VS कोड से ओपन करते हैं देखिए हमारा पूरा फाइल एक्सपोर्ट हो गया है। अगर आप इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करना चाहते हो, जैसे ये सारे जैसे आपको काइंड ये सबको पैरामीटराइज करना चाहते हो तो आप ये parameter.json फाइल से ले सकते हो। और कुछ चीज़ें जैसे नेम ये सबको सॉर्ट करना चाहते हो, रिसोर्स नेमिंग कन्वेंशन सब आप चेंज करने चाहते हो तो बस वो सब आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करने हैं तो सिंपली आपको अगर आप सिंपली यहाँ पे भी कर सकते हो। आप इंटर मारो, आपके VS कोड में अगर बाइसेप इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे इंटर दबा करके कंट्रोल+ ये दबाएंगे स्पेस, तो आपके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ऐड करना है या फिर अगर आपको यहाँ पे
ऐड करनी है तो यहाँ पे इंटर करके अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो अगर जो भी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी ऐड कर सकते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी इस स्टोरेज अकाउंट में असाइन रहना चाहिए, तो आइडेंटिटी नाम का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, कुछ चाहिए इसका डिटेल्स, तो आप सिंपली इसका डॉक्यूमेंटेशन में, जो बाइसेप का डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है, इसको सर्च करिए यहाँ पे ऐसे, और इसका जो API है स्टोरेज अकाउंट का, ये खुल जाएगा वहाँ पे। ये गलत हमने कर दिया, गूगल सर्च करेंगे, इसको गूगल सर्च करेंगे तो इसका बाइसेप यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको पूरे जो स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं वो सारे दिखेंगे, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा कि कैसे कैसे बनता है, सारे क्या क्या रिसोर्सेस हैं, आपको अगर आप इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो। जो अगर आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है करके आप इसको सिंपली जस्ट यहाँ से एज्योर CLI कमांड से डिप्लॉय कर सकते हो, या इसको एज्योर पाइपलाइन से भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। इसका कमांड वही एज डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट रहता है, उसमें हम लोग टेम्पलेट फाइल और पैरामीटर फाइल पास करेंगे और ये डिप्लॉय हो जाएगा। ये एक मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा जिसमें हम लोग एक बाइसेप टेम्पलेट बनाएंगे, उसको एज्योर पाइपलाइन से डिप्लॉय करके देखेंगे। ओके, थैंक्स। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।